दिस इज देवेंद्र कुमार मौर्य, गेस्ट लेक्चरर इन द केमिकल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सरसई घाट। आज हम लोग बात करेंगे पेंट टेक्नोलॉजी के फाइनल ईयर के सब्जेक्ट प्रिंटिंग और पैकेजिंग के बारे में। इसमें सबसे पहले यूनिट नंबर आई थिंक 3, यूनिट नंबर 2 सॉरी, यूनिट नंबर 2 टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। सबसे पहली बात, इसमें रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। रॉ मटेरियल को हम RM से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रॉ मटेरियल वो होते हैं जो किसी भी फिनिश गुड को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। वो पहली चीज़ होती है जो नेसेसिटी होती है। जैसे अगर पेंट को बनाना सबसे पहले क्या चाहिए, पिगमेंट चाहिए, ड्रायर चाहिए, कल वो रेजिन चाहिए, और क्या चाहिए, पिगमेंट वगैरह, ड्रायर वगैरह, रेजिन हो गया, एडिटिव चाहिए। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स, इनको ही जब ये इंडस्ट्री में आते हैं, इंक इंडस्ट्री या पेंट इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री एक्सेप्ट पेंट इंडस्ट्रीज, इनकी सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है। बिना टेस्टिंग के इनको हम अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इनको हम बिना टेस्टिंग के कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो पिगमेंट आ रहा है, क्योंकि देखो जो भी इंडस्ट्री में इंक यूज होगी उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले हमें कलर चाहिए। कलर कहाँ से मिलेगा, हमें पिगमेंट पाउडर से। तो पिगमेंट पाउडर हो गया, पाउडर। तो इसकी टेस्टिंग सबसे पहले कौन सी होती है, ऑयल ऑब्जॉर्प्शन या वाटर सेकंड वाटर एब्जॉर्प्शन। अब देखिए यहाँ पर हम जो इंक फैक्ट्री में जो यूज होगा उसमें हम वाटर ऑब्जॉर्प्शन नहीं चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं ऑयल ऑब्जॉर्प्शन। ऑयल ऑब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एक यूनिट पिगमेंट पाउडर कितना ऑयल ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। अब आप लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो इसको मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत इसको बारे में पता ही होगा, इस चीज़ों के बारे में क्या होता है। फिर इसकी क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद चलिए ये 2 मेन होते हैं। फिर उसके बाद जो इसमें ऑयल्स यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा ये रफ हो गया है। फिर इसमें यूज होने वाला ऑयल्स की टेस्टिंग होती है। ऑयल की टेस्टिंग, जो भी ऑयल यूज होंगे, जैसे जो भी तुम्हारा हो गया, ड्रायर हो गए, या फिर उसका थिनर हो गया, या सॉल्वेंट हो गया, मतलब ऐसी चीज़ जो ऑयल लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उनके लिए सबसे पहले क्या टेस्ट करते हो, विस्कोसिटी। ठीक है, फिर उनकी एसिड वैल्यू, फिर उनकी आयोडीन वैल्यू, फिर उनकी और भी बहुत चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं जो हम टेस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा पेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे इस यूनिट में। अगर देखिए, अगर आपने रॉ मटेरियल को बिना, इसका मतलब क्या है, हम क्यों टेस्टिंग करते हैं। अगर हम रॉ मटेरियल को बिना टेस्ट किए हुए यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। या तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का होगा, या फिर उसकी क्वालिटी वाइज बहुत ख़राब हो जाएगा, या मीडियम का बन जाएगा। तो इसको बचने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इनको यूज़ नहीं किया जाता है। और इंक को जब
बनने के बाद स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग ऑफ इंक, इसके लिए जो हम मैश यूज करते हैं, मैश नंबर वो 300 मैश नंबर मिनिमम होता है। ठीक है, 300 मैश से मिनिमम नहीं होना चाहिए, कम से कम 300 मैश। ठीक है, तो रॉ मटेरियल टेस्टिंग हो गई, आप समझ गए होंगे। देखो मैंने हिंट दिया है आपको, क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट इन चीज़ों को कई बार पढ़ कर आते हैं, तो फिर वो इस चीज़ को कवर कब कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली यूनिट है हमारी वो है टाइप्स ऑफ इंक, यूनिट नंबर 4। अब देखिए इंक कई टाइप की होती है, हर टाइप की इंक होती है अकॉर्डिंग टू यूजेस। अब देखिए सबसे पहले आती है न्यूज़पेपर इंक। न्यूज़पेपर की इंक जो होती है चीप इन कॉस्ट होती है। ये इंक कैसी होती है? चीप इन कॉस्ट। और ये क्या होती है? हजार्ड्स होती है हेल्थ के लिए। देखिए अगर जो कहते हैं ना पेपर में रोटी लपेट के रख दो, रखने के लिए कहते हैं, उसको मत रखना करिए, क्योंकि उसकी जो इंक होती है उसके जो केमिकल्स होते हैं वो उसे इफेक्ट करते हैं। अब क्योंकि देखिए सब लोग जानते हैं कि पेपर जो होता है वो डेली का डेली आज छपना है और दूसरे दिन उसकी हालत रद्दी हो जाती है, तो इसलिए ये इंक बहुत ही सस्ती रखी जाती है, इसीलिए इससे कि कोई ज़्यादा नुकसान ना होने पाए। ठीक है, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन। अब देखो पब्लिकेशन में जो इंक यूज होती है वो स्टैंडर्ड होती है, थोड़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा पब्लिकेशन मटेरियल है, जैसे आपकी बुक्स हो गई, इनको काफ़ी लंबे टाइम तक रखा जाता है, तो इसलिए इनकी इंक जो होती है वो इजीली डिकम्पोजेबल नहीं होती है। इजीली नो डिकम्पोज। ठीक है, ये इंक इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकती है और ये एक अच्छी क्वालिटी में होती है, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, हायर इन कॉस्ट। ठीक, पोस्टर। देखो पोस्टर आप सबने देखा होगा रोड पे लगे होते हैं, तो इनको क्या होता है, और हाँ ये जो इंक होती है ये वाटर प्रूफ होती है। अब पोस्टर की जो इंक होती है ये भी वाटर प्रूफ ही होती है, क्योंकि इसको बाहर खुले में रहना होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी पानी नमी सब कुछ लगता रहता है, और आपने देखा होगा कि ये काफ़ी हद तक टिके रहते हैं, काफ़ी दिनों तक रहती है। इसकी वाटरप्रूफ होने के साथ साथ इसको कॉस्ट जो होती है इसकी लो रखी जाती है। ठीक, ये एक बेसिक आइडिया है, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं क्या क्या होना है इसमें। इसके बाद आती है लेबल इंक, LAB। ये लेबल, लेबल इंक का मतलब क्या होता है? लेबल इंक का मतलब होता है ऐसी इंक्स जो कि आपके लेबल्स पर यूज होती है। लेबल्स क्या होते हैं? जैसे जो आपने कोई सामान खरीदा, सपोज अगर आप एक पाउडर लेकर आए, पाउडर का कैन, तो उसके ऊपर जो इंक प्रिंटेड होती है वो एक लेबल पे प्रिंट होती है, तो इसलिए उसको लेबल इंक होती है। वो कैसी होती है? वो थोड़ी डेकोरेटिव टाइप की होती है, ध्यान दिया हो आपने। वो एक कहावत है ना, जो जैसा जैसा जितना दिखेगा उतना बिकेगा, तो उसकी इंक जो होती है डेकोरेटिव पर्पस के लिए, तो उसमें अच्छी सी ग्लॉस होगी, ग्लॉसी होती है,
और क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होती है, कह सकते हो, और थोड़ी ये हायर इन कॉस्ट होती है, ड्यूरेबल होती है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक उससे बना रहता है, आपने देखा होगा उस चीज़ से, वो हटती नहीं जल्दी से। ठीक है, अगली इंक आती है हीट सेट। हीट सेट ऐसी इंक होती है जिनको सुखाने के लिए हमें हीट करना पड़ता है। हीट इज नेसेसरी फॉर ड्राइंग। इनका यूज पहले ज़्यादा होता था और अभी भी होता है। अगर जैसे आप कहते हैं ना कि हिडन मैसेजेस, उनके लिए इसका यूज ज़्यादा होता है। लिखा, उसको हिट कर दिया तो क्या होगा, वो उससे डिसअपियर हो जाता है, फिर वो दोबारा हिट करने पे आता है। ऐसे में भी यूज होता है। और जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आप कह सकते हो एक सील लगाने के लिए, जैसे कभी सेल्टेक्स वगैरह का आपने देखा होगा, रेड वगैरह का मूवीज में सीन, तो रेड लगाने के लिए क्या करते हैं, वो हीट कर देते हैं लिख के उसको, तो परमानेंट हो जाता है। वो परमानेंट भी होती है, परमानेंट मतलब इसको आप मिटा नहीं सकते अगर एक बार इससे लिख दिया तो। ठीक है, इसकी भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके बाद आता है क्विक सेट। क्विक सेट इंक वो होती है जो अपने आप सूख जाती है। ठीक है, इजीली ड्राई विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल हेल्प। ठीक, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज जो है उसी हीट सेट के ही बराबर जैसी होती हैं। ठीक है, अगली इंक आती है मैग्नेटिक इंक। MAGNETIC, मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक कहाँ यूज होती है, ये यूज होती है MICR के लिए। आपने कभी स्टैंडर्ड सामान लिया हो, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं आपकी, उसमें आपने देखा होगा बारकोड लगे होते हैं, ये होती है मैग्नेटिक इंक से बनते हैं। इससे क्या होता है कि इससे ये फायदा होता है कि एक छोटी स्पेस में, एक जरा सी, 1 सेंटीमीटर से, आधे सेंटीमीटर से भी कम के स्पेस में आप पूरा डाटा उसका फीड कर सकते हैं। ये एज ए कंप्यूटर वर्क के लिए होती है। ठीक है, और इसकी कॉस्ट जो होती है हाईएस्ट होती है। ड्यूरेबल होती है, और आप इसको अपने आप नहीं पढ़ सकते हैं। नॉट रिकॉग्नाइज, नॉट रीड बाय ह्यूमन। इसको केवल आप MICR के थ्रू ही रीड कर सकते हैं, और किसी तरीके से आप इसको रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है इंक फॉर सर्किट बोर्ड्स। देखिए, सर्किट बोर्ड्स आप सबने देखे होंगे, सबके घर पे होते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें लिखा जो होता है प्रिंटिंग, उसके लिए भी हम स्पेशल टाइप की इंक यूज़ करते हैं, जो कि लगभग मैग्नेटिक इंक ही जैसी होती है, बट उससे क्या होता है, उसको इजीली पढ़ सकते हैं। ये जो होती है काफ़ी ग्लॉसी होती है।
दिख जाए दूर से ही, ऑन ऑफ लिखा है तो वो दूर से ही दिख जाए, आप गलती से कुछ और न दबा दें, ठीक है। या फिर इंस्ट्रक्शन के लिए देखा होगा काफ़ी अच्छे से उसमें नोटिफिकेशन होता है। इसकी कॉस्ट भी हाई होती है, ड्यूरेबल होती है ये इंक, देखा होगा लगा है दिखा है तो लिखा ही रहता सालों तक, कभी मिटता नहीं है वो उससे, ठीक है। ठीक है, चलिए हो गई ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई आपकी। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 7 हजार्ड्स। हजार्ड्स के ऊपर भी बात करते थोड़ी सी। देखो बच्चों, जो भी हजार्ड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक केमिकल और एक मैनुअल, हमेशा याद रखना। केमिकल मैनुअल। सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल हजार्ड्स की। मैनुअल हजार्ड्स क्या होता है? जो इंसान से के लिए खतरे होते हैं। जैसे आपका जो लेबर है, उसकी लेबरों की अक्सर आदत होती है स्मोकिंग करना, या फिर बिना जाने समझे कोई भी चीज ऑन कर देना, तो ये ह्यूमन है मैनुअल हजार्ड है, ठीक है। और केमिकल हजार्ड्स क्या होते हैं? जो भी चीजें केमिकल जो हजार्ड्स होते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है? इससे बचने के लिए ये करना होता है कि जो लैब में काम कर रहा है आदमी, उसको आई में जलन होने लगती है, आँखों में जलन होने लगती है, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं उनकी जो वेपर्स होती है वो आँखों को इफेक्ट करती है। तो उससे बचने के लिए उसको गॉगल्स चाहिए। और स्किन पर पड़ेगा, उससे बचने के लिए क्या चाहिए हमें? दस्ताने चाहिए। जो स्मोक बन रही है लैब में या कहीं भी स्टोरेज में, तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अब अगर हम बात करें पैकिंग की, पैकिंग में भी हजार्ड्स होते हैं। ये कैसे हैं कि जो भी इंक हम प्रोड्यूस लगा रहे हैं वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? लेड नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि लेड जो है ये इंसान को काफ़ी इफेक्ट करता है, ठीक है। टीवी लेड, अगर आवाज सारणी के हिसाब से बात करें तो। और क्या होना चाहिए? ये जो इंक होती है ये पॉइजनस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रिंटिंग को चाटने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? इसको बचा के रखना होता है। और क्या होना चाहिए? मेन तो यही 2 होते हैं, बाकी कॉस्ट भी कम ही रखनी चाहिए, कॉस्ट लो होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी हाई होनी चाहिए, एंड सो ऑन। सो आज हमने कवर किया है इसमें यूनिट नंबर 2, 4 एंड 7, और 5 और 8 मैं पहले करा चुका हूँ। तो इस तरह से एक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के आपके 5 यूनिट हो गए हैं। अब जो बचे हुए 4 यूनिट हैं उनको भी ऐसे ही 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक हिंट दिया है, आपको आगे थोड़ी मेहनत खुद भी करनी है, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हैं वो लगभग हम पढ़ा चुके हैं। इसकी इंक की टेस्टिंग में भी वही चीज़ें यूज़ होती हैं, वही प्रोसेस है जो पेंट की टेस्टिंग में यूज़ होते हैं, क्योंकि इंक भी पेंट ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा एडवांस हो जाती है। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसे फॉरवर्ड करें।